Once again, welcome to Vridimyantu, a learning platform where you learn how to invest and how to trade. इससे पिछली वीडियो में हमने इंटरमीडिएट्स के बारे में जाना था, यानी स्टॉक मार्केट किस तरह से रेगुलेट होता है ये हमने समझा था। इस वीडियो में जानेंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी क्यों चाहिए और किन किन चीज़ों में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, सबको पता है कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी क्यों चाहिए, ताकि आपकी मनी ग्रो हो सके, आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको एक रिटर्न मिल सके। याद रखें, जो आपकी सेविंग्स होती है वो कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, यानी जो आप सेव करते हो, आप कट्टे की बोरी में या फिर अपने गद्दों के नीचे जो पैसे बचा के रखते हो, वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, वो आपकी सेविंग होती है। और आपको अगर अपनी सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना है तो आपको किसी एसेट क्लास में आपको उसको इन्वेस्ट करना होगा। तो हमें इन्वेस्टमेंट करनी क्यों चाहिए? सपोज कीजिए आज 2024 में मैं 10,000 रुपये उठा के एक गुल्लक में रख देता हूँ। ये मिट्टी की गुल्लक है और ये तभी टूटेगी जब मैं इसे तोड़ना चाहूँगा। और इस गुल्लक को मैं 10 साल बाद यानी 2034 में तोड़ता हूँ, तो ये 10,000 रुपये तो रहेंगे, पर क्या ये 10,000 रुपये उतने वैल्यूएबल होंगे जितने 10 साल पहले थे? नहीं होंगे। यानी सन 2024 में जितनी चीज़ें मैं इन 10,000 रुपये से खरीद सकता था, 2034 में नहीं खरीद पाऊंगा। वाई? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। यानी इन्फ्लेशन राइज होगी, महंगाई दर बढ़ेगी, जिस वजह से करेंसी वीकर होती चली जाएगी और जो वैल्यू है मनी की वो घटती चली जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि आप सेविंग करके अपनी रिटायरमेंट एज में अपनी मनपसंदीदा चीज़ें कर सकते हैं, तो आप गलत हैं। जो आपके जोड़े हुए रुपए की वैल्यू धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। और अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही होगी। इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए हमने ये तो समझ लिया, पर कहाँ कहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ये जानते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में आपको एक तय सीमा में एक तय चीज, एक तय रिटर्न आपको मिलता ही मिलता है। इसमें बैंक्स की एफडी इंक्लूड होती है और बॉन्ड्स इंक्लूड होते हैं। बॉन्ड्स कई तरह के होते हैं, हमारे गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स भी होते हैं, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में हमारे टी बिल आते हैं, हमारे जो प्राइवेट एंटिटी यानी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी होते हैं, उनमें कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, प्रीपेचुअल बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स, कई तरह के बॉन्ड्स होते हैं। बॉन्ड्स आर द डेप्थ इंस्ट्रूमेंट टू रेज कैपिटल बाय द गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट, यानी इनको जो गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट होते हैं बॉन्ड्स को यूज करते हैं कैपिटल रेज करने के लिए। तो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में आपको आमतौर पर 6 से 9% का जो एनुअल रिटर्न है आपको मिलता रहेगा। 9% बहुत कम ही बॉन्ड्स प्रोवाइड करते हैं। जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं वो ही आपको 9% या 10% तक पहुंच सकते हैं, पर आमतौर पर ये 6 से 7% का एनुअल रिटर्न होता है। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट में, तो आप फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स को चुन सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा इक्विटी, यानी जब आप स्टॉक मार्केट में शेयर्स में अपना पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो हम इसको इक्विटी इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और आमतौर पर आपको जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है वो 12 से लेके 15% के बीच में एनुअल रिटर्न और CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न प्रोवाइड करती है। कुछ अच्छी कंपनीज 20% तक भी जाती हैं, पर उस कंपनीज को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको फंडामेंटल्स आने चाहिए और आपको हार्ड वर्क करना होगा। इसके बाद आता है हमारा रियल एस्टेट। रियल एस्टेट जब भी आप प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हो उसको कहते हैं, पर रियल एस्टेट का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है मनी, यानी आपको लमसम मनी यानी बहुत सारा पैसा चाहिए अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है। आप 10 या 20,000 से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, आपको ज़्यादा अमाउंट चाहिए अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद आता है हमारा कॉमोडिटी। कॉमोडिटीज इंडिया में MCX पे ट्रेड होती है और कॉमोडिटीज में हमारे जो गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम जैसी चीज़ें आती हैं। जब इन चीज़ों में आप इन्वेस्ट करते हो तो इनको हम कॉमोडिटीज इन्वेस्टमेंट कहते हैं और आमतौर पर 5 से 8% का रिटर्न आपको ये प्रोवाइड कराते हैं एनुअली। ये भी एक सेफर साइड पे इन्वेस्टमेंट है। यानी अगर आपको
सेफर साइड पे खेलना है तो आपको रिटर्न थोड़ा सा कम मिलेगा। पर अगर आपको रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो आपको हाई रिस्क की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना होगा। हालांकि जो टॉप 50 कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट सेव ही होती है, पर स्टिल देयर इज अ चांस दैट यू लॉस योर प्रिंसिपल अमाउंट। तो हमारा जो मेन फोकस होगा इस सीरीज में और आने वाली सीरीज में भी और वीडियोस में भी वो इक्विटी पे ही रहेगा, यानी इक्विटी में किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।